कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमाना हरि गोविंद बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 103 पढ़ने जा रहे हैं। पुनः अत्रि ने आकाश मार्ग से दौड़ते हुए इंद्र की ओर संकेत करके विजिताश्व को सचेत किया। इस समय विजिताश्व ने देखा कि इंद्र एक ऐसे सन्यासी के वेश में, जिसके हाथ में रखे दंड के एक सिरे पर मानव खोपड़ी टंगी थी। पहले तो विजिताश्व ने उस साधु पर आक्रमण करने से हिचकिचाहट हुई, परंतु अत्रि द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर उसने क्रोधपूर्वक अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। इसे देखते ही इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया और अपने छद्म वेश को त्याग कर वे फिर अदृश्य हो गए। इस प्रकार इंद्र ने महाराज पृथु के घोड़े को चुराने के अनेक प्रयास किए और हर बार वे किसी ढोंगी सन्यासी का छद्म वेश बनाकर आते। अपने इस कपट भरे कार्य से इंद्र ने आडंबरी साधुओं की अनेक परंपराएं आरंभ की, जिनमें नग्न घूमने वाले साधु तथा कपालिक तथा भी आते हैं। इंद्र द्वारा अपनाए गए प्रत्येक रूप को नास्तिकवाद दर्शन का प्रतीक मानना चाहिए। यद्यपि पाप कृत्यों में संलग्न लोग उन रूपों की बहुत प्रशंसा करते हैं। जो उन्हें स्वीकार करता है वह केवल अपने पहनावे से धार्मिक होता है। अंततः महाराज पृथु स्वयं अपना धनुष बाण लेकर इंद्र का वध करने के लिए खड़े हो गए। अपने द्वेषी मन को संतुष्ट करने के लिए इंद्र ने अनेक ढोंगी सन्यासियों के वर्ग निर्मित कर दिए थे और महाराज पृथु इन्हें इसका दंड देना चाहते थे। जब पुरोहितों ने इंद्रवध के लिए तत्पर पृथु को देखा, उन्होंने निवेदन करते हुए कहा, महाराज आप इंद्र का वध न करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यज्ञ में केवल पशुओं की ही बलि का प्रावधान है। आपके यज्ञ में विघ्न डालने के प्रयास करके इंद्र ने स्वयं अपनी शक्तियों का क्षीण कर लिया है। हम कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण द्वारा आपके शत्रु को यहाँ खींच लाएंगे और यज्ञ अग्नि में झोंक कर भस्मीभूत कर देंगे। पुरोहित अत्यंत क्रोधित मुद्राओं से इंद्र का आवाहन करने लगे, परंतु वे अग्नि में आहुति देने जा ही रहे थे कि वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने रोक दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि इंद्र भगवान विष्णु के सर्वाधिक शक्तिशाली सहयोगियों में से एक हैं। आप इस यज्ञ के माध्यम से देवताओं को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वे सब देवता इंद्र के ही अंश हैं। फिर तुम देवराज इंद्र की हत्या का विचार भी कैसे कर सकते हो? महाराज पृथु के यज्ञ विघ्न डालने के अपने प्रयासों से इंद्र ने अनेक ढोंगी सन्यासियों के वर्गों को उत्पन्न कर दिया है। भविष्य में वे सब धर्म के सच्चे पथ का खंडन करेंगे। जितना तुम इंद्र का विरोध करोगे, उतना अधिक वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके इन ढोंगियों की संख्या को बढ़ाता जाएगा। इसलिए हे विप्रो, मेरा यही निवेदन है कि महाराज पृथु के इस 100वें यज्ञ को यहीं रोक दो और उन्हें 99वें में ही संतुष्ट रहने दो। जब ब्रह्मा जी की ओर मुड़कर ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, आप भगवान के भागवत भक्त हैं और मुक्ति के पथ पर भली भांति परिचित हैं। फिर भला आपको इस यज्ञ करने का क्या आवश्यकता है? आप और इंद्र दोनों परम भगवान के अंश हैं और इसलिए आप दोनों के जीवन में कल्याण हो, यही हमारी प्रार्थना है। भगवान के अंश होने के कारण इंद्र आपसे भिन्न नहीं है, इसलिए कृपया उन पर कुपित मत होइए। महाराज, अपने यज्ञों में विघ्न देवयोग से हुआ है, इसलिए आपको उद्विग्न नहीं होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में नियति द्वारा कुछ घटित होता है, तब हम जितना अधिक उन दुर्घटनाओं को सुधारने का प्रयास करेंगे, हम उतने अधिक सांसारिक विचारों की गहनतम अंधकार में डूबते चले जाएंगे। हमें सदैव इस सिद्धांत का स्मरण रखना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।